हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट बलजीत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसएल कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आपने अपने वेबसाइट के ऊपर मैनुअल एसएसएल का सेटअप कैसे करना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि एसएसएल वेबसाइट के लिए जरूरी क्यों है। ठीक है, बेसिकली आप देख सकते हैं कि अभी मैंने अपनी वेबसाइट है वो ओपन कर रखी है, लेकिन यहाँ पे ब्राउजर में एक अलर्ट है वो ओपन हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है नॉट सिक्योर का। तो आपने देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती है जो कि सिंपल HTTP प्रोटोकॉल पे चलती है। ठीक है, जो कि एक ब्राउजर प्रोटोकॉल है। इसको सिक्योर करने के लिए एक नया सिक्योर प्रोटोकॉल बनाया गया था जिसको कि सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल बोला जाता है। उसी की शॉर्ट फॉर्म होती है SSL। ठीक है, तो अगर आपकी वेबसाइट HTTP पे काम करती है तो वो सिक्योर काउंट नहीं की जाती है। तो इसके लिए आपको HTTPS के ऊपर आपकी वेबसाइट है उसको सेटअप करना होता है। तो इस प्रोटोकॉल को सेटअप करने के लिए बहुत सारे जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो इनबिल्ट फीचर प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ पेड SSL है जो कि मार्केट में मिलते हैं, जो कि ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हो। बहुत सारी कोमोडो ड्रैगन है, लेट्स इनक्रप्ट है और बहुत सारी फेमस कंपनी है जो आपको प्रोवाइड करवाती है। लेकिन कुछ SSL सर्टिफिकेट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिनका यूज़ आप अपनी वेबसाइट, ब्लॉग या फिर पर्सनल किसी भी वेबसाइट में कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपने फ्री वाला SSL है वो कैसे इंस्टॉल करना है। तो फ्री वाले सेटअप को इंस्टॉल करने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि फ्री वाले SSL और जो पेड SSL है दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे छोटी सी एक आप लोगों के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो निकाल के रखी हुई है, जो आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा थ्योरिकल पोर्शन में नहीं कन्वर्ट करना चाहता, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट 2 लाइन में कंप्लीट कर दिया कि जो फ्री SSL सर्टिफिकेट होता है वो डोमेन वैलिडेशन होता है। सिर्फ DV ऑप्शन उसको सपोर्ट करता है। लाइक कि अगर मैं अभी SSL इंस्टॉल करूँगा तो ये सिर्फ वेरीफाई करेगा मेरे डोमेन को कि हाँ जी डोमेन वर्किंग में है और ये रजिस्टर्ड है, और जो भी फला फला कंपनी जिससे रजिस्टर्ड है उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली इनमें डिफरेंसेस क्या होता है कि जब भी आप फ्री वाला SSL लेते हो तो ये सिर्फ आपकी वैलिडेशन करता है डोमेन की, लेकिन जब आप पेड वाला बाय करते हो तो इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी वैलिडेशन होती है, प्लस आपकी एक्सटेंड वैलिडेशन भी होती है कि अगर आपने कोई CA अथॉरिटीज़ जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन होती है उन सब की वैलिडेशन है वो इसमें ऐड होती है। तो प्रॉपरली उसी के साथ जो आपको ये मिलता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट के आगे उनकी यहाँ पे जो भी कंपनीज का नेम भी शो होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन है वो कंप्लीट होती है। तो चलिए अब अभी हम वापस आते हैं अपने पॉइंट पे, टॉपिक पे, क्योंकि हमें सीखना है सिर्फ फ्री वाला SSL। तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट ओपन किया और मुझे ये वाला एरर आ रहा है कि योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि मेरी वेबसाइट के डोमेन के ऊपर मेरा SSL है वो इंस्टॉल नहीं है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि HTTPS के ऊपर यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। तो इसको इंस्टॉल करने का जो मेथड है वो मैं दिखा देता हूँ। अगर आप cPanel में जाओगे तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे चेक करना है SSL। तो मैं यहाँ पे SSL लिख के टाइप करूँगा तो यहाँ पे देखिए कि मेरे पास एक लेट्स इनक्रप्ट SSL की भी ऑप्शन आ रही है। इसका मतलब ये है कि मेरी होस्टिंग कंपनी मुझे इनबिल्ट फीचर प्रोवाइड करवा रही है कि मैं लेट्स इनक्रप्ट का SSL है वो फ्री में यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन कुछ होस्टिंग कंपनी सिर्फ आपको SSL TLS स्टेटस का ही ऑप्शन देगी। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आपको अपना SSL है वो मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैनुअली इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है अब आज हम वही सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा SSL TLS स्टेटस के ऊपर। ठीक है, तो पहले स्टेटस चेक कर लेते हैं कि मेरे डोमेन का स्टेटस क्या है। तो मेरा जो डोमेन है WP स्किल गुरु, मैं उसका स्टेटस चेक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रॉस लगा हुआ है। ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है और इस पर कुछ भी इंस्टॉल्ड नहीं है। तो मुझे जो अपना SSL इंस्टॉल करना है वो इसके लिए करना है। ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे यहाँ पे ऑटोमेटिक SSL इंस्टॉल की फैसिलिटी है, तो मैं चाहूँ तो रन ऑटो SSL पे क्लिक करके ये पूरे के पूरे जितने डोमेन है सब पे मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को मैनुअली करके दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप गूगल पे जाइए, यहाँ पे लिखिए फ्री SSL फॉर वेबसाइट। ठीक है, फ्री SSL फॉर वेबसाइट करोगे तो काफ़ी सारी कंपनीज है जो आपको फ्री में SSL प्रोवाइड करवाती है, जैसे क्लाउडफ्लेयर है, लेट्स इनक्रप्ट है, काफ़ी फेमस है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसका सर्टिफिकेट यूज़ करती है। ठीक है, जीरो SSL है, SSL फॉर फ्री है। तो जीरो SSL और SSL फॉर फ्री दोनों एक ही है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आज आपको बताऊंगा सिंपल सा फंडा, सभी में एक ही प्रोसेस है, चाहे आप कुछ भी करके देख सकते हो। लेट्स इनक्रप्ट का तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में एक ओवरव्यू दूंगा,
लेकिन आज सिर्फ मैनुअल वाला है, तो सिर्फ यहीं पे मैं आपको जीरो SSL के थ्रू इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि अपना जो भी डोमेन है, जैसे मेरा डोमेन है wpskillguru.com, तो मैंने उसको पेस्ट करना है यहाँ पे। तो ये बताएगा कि आपका विदाउट www और www के साथ है वो आपका सर्टिफिकेट है वो जनरेट कर दिया जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आप लोगों ने अभी तक इसके अंदर आपका अकाउंट नहीं बना होगा, तो सबसे पहले ये आप लोगों के अकाउंट के लिए बोलेगा, ठीक है। आप लोगों को बोलेगा कि आप साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड और सर्टिफिकेट और डेवलपर ये आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ सर्टिफिकेट पे क्लिक कर लेता हूँ और एक नया सर्टिफिकेट है वो जनरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट इसके लिए क्रिएट किया हुआ है, लेकिन मैंने अभी तक क्या है वो इसको यूज़ नहीं किया। तो मैं रिवोक सर्टिफिकेट कर लेता हूँ, इनवैलिड है, और इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि एक नया सर्टिफिकेट है वो इशू करूँगा। नया सर्टिफिकेट इशू करने के लिए मुझे खाली यहाँ पे न्यू सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है। अगर मेरे पास प्रो वर्जन है तो मैं इसका जो वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट है वो भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे wpskillguru.com लिखूंगा। आप एक अकाउंट में मल्टीपल डोमेन के भी सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं, इसकी कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आप 90 डेज़ के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद फिर से आपको एक नया सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा और उसको अपडेट करना होगा, ठीक है। ये 90 डेज़ वाले ऑप्शन है, उसको चूज़ करूंगा। फिर यहाँ पे देखिए CSR एंड कॉन्टैक्ट है, ये ऑटो जनरेट CSR है, इसको सिलेक्ट करना और नेक्स्ट कर देना। तो यहाँ पे पैकेज दिखाएगा। फाइनली हमें फ्री वाले के साथ ही जाना है, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपकी ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। उसके लिए पूछेगा कि आपकी ईमेल एड्रेस कौन सा जहाँ पे आपने वेरिफिकेशन कोड भेजना है। तो यहाँ पे पहले से सिलेक्ट है मेरा, मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या किया कि इसने एक वेरिफिकेशन के लिए ईमेल वेरिफिकेशन मुझे मतलब भेज दिया है। मुझे चेक करनी पड़ेगी, वहाँ मुझे एक पेज मिलेगा, लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू मैं अपना जो डोमेन है वो वेरीफाई कर पाऊंगा। और अगर मैंने डोमेन वेरीफाई किया तो मेरे पास वो DV लाइसेंस है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अपना अकाउंट चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, इसी अकाउंट में मुझे मिलेगा। रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मुझे अपना जो डोमेन है उसको वेरीफाई करने के लिए वो कोड और मेरा लिंक है वो मिल चुका है। अब मुझे यहाँ पे गो टू वेरिफिकेशन पेज के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये आप लिंक ओपन हो गया, जहाँ पे मुझे अपनी वेरिफिकेशन की है, इसको कॉपी पेस्ट करना होगा। कॉपी पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे थैंक यू का मैसेज आ जाएगा और ये विंडो क्लोज करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्लोज करना विंडो को। तो आपका जो डोमेन है उसकी वैलिडेशन हो चुकी है। आप वापस अपना जीरो SSL के ऊपर जाइए। यहाँ पे जो वेरिफिकेशन का स्टेटस पेंडिंग आ रहा है इसको रिफ्रेश कर दीजिए। तो रिफ्रेश करने पर आप देखेंगे यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। अब आप सिंपली अपना जो सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सर्वर टाइप जो भी है आपका, आप अपना जो डोमेन सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे जिप फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएगा अपाचे है, cPanel है, गूगल है, NGX, जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट रखोगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे खाली आपने नेक्स्ट करना है। पहले आपने जो डाउनलोड सर्टिफिकेट जो भी है जिप फाइल है इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद चेक वे इंस्टॉलेशन पे करना है। ये दिखा रहा है कि अभी आपका इंस्टॉल नहीं है। तो अब इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने cPanel के अंदर जाना होगा, ठीक है। cPanel के अंदर जाएंगे। cPanel के अंदर अगर जाके आप अपने सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जहाँ पे SSL होता है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको प्राइवेट की सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट एंड सर्टिफिकेट CRT, ठीक है। तो जो भी मैंने फाइल डाउनलोड की है इसके अंदर देखिए मुझे क्या मिला है कि एक मुझे मिला है CA बंडल CRT, एक मिला है सर्टिफिकेट CRT और एक मिली है प्राइवेट की। तो मैं सबसे पहले इनको अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, खोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास जो है सर्टिफिकेट CA बंडल सर्टिफिकेट और प्राइवेट की आ गई है। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये है मेरा जो लाइसेंस है मुझे इशू हुआ है जीरो SSL की तरफ से, ठीक है। और इसकी वैलिडेशन डेट भी यहाँ पे दिखा रहा है कि कब से कब तक ये आपको अलाउ किया गया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ cPanel के अंदर वापस। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जनरेट व्यू अपलोड यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो मैं पहले क्या करूँगा, अपनी प्राइवेट की है उसको अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे अपलोड एक की प्राइवेट की ऑप्शन ऊपर राइट में दिखेगी आपको। तो यहाँ क्लिक करने के बाद ये नीचे आ जाएगा। तो मुझे अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, मेरे पास ऑलरेडी फाइल है। अगर आपके पास कॉपी पेस्ट वाली फाइल है तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास मेरी तरीके की यहाँ पे जिप फाइल है तो यहाँ सिंपली आप ब्राउज करिए जहाँ पे आपकी फाइल शो हो रही है। मैंने अपने डेस्कटॉप पे निकाली थी तो डेस्कटॉप के ऊपर प्राइवेट की ये देखिए की फाइल है। तो मैं इसको ओपन करूंगा और अपलोड कर दूँ। अपलोड करने के बाद देखिए ये सक्सेसफुली दिखा रहा है कि मेरी जो प्राइवेट की है हो चुकी है
फिर से वापस मैं गो बैक जाऊंगा, सी पैनल पे क्लिक करूंगा, वापस अपने SSL स्टेटस को ओपन करूंगा। गाइस आपने ये सब कुछ प्रोसेस ध्यान से करना है। साइनिंग रिक्वेस्ट मैं अभी यहाँ पे अपलोड नहीं करूंगा, फिर मैं डायरेक्ट अपलोड करूंगा सर्टिफिकेट, ठीक है। तो प्राइवेट की फिर मैं अपलोड करूंगा सर्टिफिकेट। तो सेम प्रोसेस से आपको अपनी फाइल चूज करनी है। तो इसमें सर्टिफिकेट की फाइल सिंपल सर्टिफिकेट के नाम से होगी, बंडल वाली फाइल CA के हिसाब से होगी। तो अब यहाँ पे ओपन करूंगा इस फाइल को और अपलोड सर्टिफिकेट करूंगा, ठीक है। फिर से हम गो बैक जाएंगे। तो अब मैं वापस सी पैनल पे क्लिक करूंगा। तो मेरी जो बेसिकली प्राइवेट की है और सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल हो चुकी है, और उनके दोनों के कॉम्बो से जो बंडल बनेगा वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, वापस SSL और TLS खोलना है और यहाँ पे इंस्टॉल एंड मैनेज सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है। मैनेज SSL पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि डोमेन सेलेक्ट करना है। तो अभी तक देखिए कि मेरा जो इंस्टॉल हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पे जाके अपना डोमेन सेलेक्ट करूंगा WP स्किल गुरु। तो सब डोमेन सी पैनल जो भी इसके साथ एडिशनल कॉम्बो में सब हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑटो फिल बाय डोमेन करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर चुका हूँ। अब जो भी उनमें इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी प्राइवेट की, बंडल की सब कुछ आ चुकी है, ठीक है। अब मैं सिंपली इंस्टॉल सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड SSL आ चुका है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन कौन से आपके सब डोमेन है वो SSL के अंडर में आ चुकी है, ठीक है। अब मैं ओके कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे लिस्ट दिखा देगा WP स्किल गुरु की। तो देखिए सब कुछ है वो ग्रीन यहाँ पे लॉक शो हो रहे हैं, मेल, WP डेस्क, WP स्किल गुरु सब कुछ आ गया है। और अब तक ये यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे जो एरर आ रहा था, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए यहाँ पे साइन आ गया, और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वैलिड है उसकी इन्फॉर्मेशन भी दिखा रहा है। और यही सर्टिफिकेट हमने डाउनलोड किया था जो प्रॉपरली अब यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो अभी ये इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक इस डोमेन के ऊपर कोई वेबसाइट नहीं बनाई है। तो होप्स हो कि आपको जो SSL का प्रोसेस है मैनुअली इंस्टॉल करने का वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो लाइक करी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।